डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। किसी भी स्थिति में अनुशासन लागू कर स्थिति को नियंत्रण करने में हम खुद को माहिर मानते हैं। अपने को विश्वगुरु कहते नहीं थकते, बल्कि इसे बार बार दोहराते रहते हैं कि हजारों कानून, सरकारी अफसर और अनुशासित प्रशासन अपना कर्तव्य जिम्मेदारी, कर्मठता और ईमानदारी से निभा रहे हैं। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से जाति, धर्म, बेरोजगारी जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए ठोस आर्थिक अनुशासन लागू कर रखा है। हमारे देश में कुछ नेताओं को अनेक समस्याओं का दोष आराम से विदेशी ताकतों के सिर मढ़ को देने की आदत रही है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि विदेशी हाथों की अदृश्य ताकत खुद ही हमारे अनुशासन प्रिय नेताओं और शासकों को ज्यादा कड़ा अनुशासन सिखाने आई हुई है। हमारे लापरवाह लेकिन शेखी पसंद कुछ नुमाइंदों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्हें सुबह से शाम तक लोगों को निर्देश देने पड़ रहे हैं कि यह न करो, वह न करो, ऐसा करो नहीं, वैसा करो आदि। प्रशासन द्वारा अनुशासन लागू करने के लिए नियम और व्यवस्थाओं के रंग रूप बदले जा रहे हैं। आंकड़ों की स्वादिष्ट कढ़ी पकाने में पसीने निकल रहे हैं। महामारी ने नाक में दम कर दिया है, इतना कि अनुशासन खुद परेशान हो गया है। व्यवहारिक अनुशासन बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अक्सर और बार बार लगता है कि अगर सब सचमुच बदल गया तो कैसी स्थिति होगी। फिलहाल इतना ज्यादा अनुशासन इकट्ठा हो गया है लागू करने के लिए कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या करना था, क्या हो गया और क्या बाकी रह गया। करना कुछ चाहते हैं लेकिन हुआ कुछ और ही जाता है। वैसे तो ज्ञानी जन ठीक कह गए हैं कि कोई काम करना वैसे भी मुश्किल काम है। अनुशासन में बंध कर काम करना तो और भी मुश्किल है। पूर्णबंदी से राहत के नियमों का पालन करने के लिए अनुशासन बनाए रखना कितनी मेहनत का काम साबित हो रहा है, यह हम सब देख सकते हैं। पहले अनुशासन की सिर्फ बात की जाती थी, इसलिए बहुत सुहावना लगता रहा था। कोई काम न करे उसे ईमानदारी से जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं था और अभी भी मुश्किल है। इतनी सामाजिक योजनाएं सोचना, बनाना कितना समय, बुद्धि और धन खर्च करवाती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में
अनुशासन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। पिछले कई दशक की दिन रात की मेहनत हमने खुद और दूसरों को अनुशासन की कक्षा से बाहर करने में लगाई है और अब फिर से अनुशासन की कक्षाएं लगानी पड़ रही है। अनुशासन के पहरे में अनुशासन तोड़ने वाले थक नहीं रहे हैं। यह देखकर अनुशासन खुद ही परेशान होता जा रहा है। महामारी ने अदृश्य रहकर भी हमें काफी सीधा कर दिया है, लेकिन जो समस्याएं हमारे अपने समाज ने पैदा कर रखी हैं, उनसे निपटने में हमारा जीता जागता सुचारू प्रशासन हमेशा नाकाम हो जाता है। दुनिया में जो छोटे आकार के देश बेहतर तरीके से प्रशासन चला रहे हैं, उनके बारे में कह दिया जाता है कि उनके यहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए प्रबंधन आसान होता है। क्या हमारे देश में अलग अलग राज्यों की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें सक्षम नहीं हैं? इतनी कठिन परीक्षा पास कर आए हर जिला में बैठे उच्च अधिकारियों के पास अनेक प्रशासनिक शक्तियां हैं। क्या राजनीति इतनी काबिज हो चुकी है कि उसके इशारे बिना पत्ता तक नहीं हिलता? संपूर्ण विराम।